तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें देखना है रैंडम एक्सेस फंक्शंस। तो रैंडम एक्सेस फंक्शन का यूज क्या है कि रैंडम एक्सेस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने फाइल में कहीं से भी हम रीड या राइट हम कर सकते हैं। अभी तक जैसे हम लोग प्रोग्राम देखे तो हमने इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम देखी थी। तो इनपुट फाइल स्ट्रीम में हम क्या कर रहे थे, जैसे ही फाइल को ओपन कर रहे थे ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल से रीड कर रहा था एंड ऑफ द फाइल तक। और जब हम राइट मोड में ओपन कर रहे थे तो फाइल मेरी ट्रंकेट हो जा रही थी और उसमें हम क्या कर रहे थे, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से राइट का नाम स्टार्ट कर रहे थे। सो एवरी फाइल हैज सम पॉइंटर्स, फाइल पॉइंटर्स एसोसिएटेड विद इट। क्लियर है? तो सी प्लस प्लस हम उन पॉइंटर्स को बोलते हैं गेट पॉइंटर एंड पुट पॉइंटर। तो गेट पॉइंटर का काम क्या होता है कि हम जब रीड करते हैं फाइल से तो हमें गेट पॉइंटर का यूज करना पड़ता है, और जब हमें फाइल में राइट करना होता है तो हमें पुट पॉइंटर का यूज करना होता है। तो अगर हम इनपुट फाइल स्ट्रीम से फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास गेट पॉइंटर मिलता है, और जब हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम से फाइल को राइट करते हैं तो हमें पुट पॉइंटर मिलता है। क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ चार फंक्शन रैंडम एक्सेस के लिए। पहला है सिक जी, दूसरा है सिक पी, तीसरा है टेल जी, चौथा है टेल पी। तो पहला है सिक जी। सो सिक जी का यूज क्या है कि मूव्स गेट पॉइंटर और द इनपुट पॉइंटर टू ए स्पेसिफाइड लोकेशन। मतलब मैं गेट पॉइंटर किसी स्पेसिफाइड लोकेशन में भेज सकता हूँ और वहां से रीड स्टार्ट कर सकता हूँ। Similarly, seek it moves the put pointer to a specific location. तो अगर मुझे पुट पॉइंटर किसी लोकेशन से जाके वहां से राइट करना है तो मुझे क्या चाहिए, सीक पी फंक्शन चाहिए। तो ये सीक जी एंड सीक पी क्या करता है, पॉइंटर्स को आगे या पीछे ले जाने का काम करते हैं, आफ्टरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। और उसके बाद है दो फंक्शंस टेल जी एंड टेल पी। तो ये क्या करते हैं, करेंट पोजीशन बताते हैं गेट पॉइंटर एंड पुट पॉइंटर की, कि हमारा पॉइंटर अभी कौन से पोजीशन पे है और कौन सा करेक्टर आगे हम रीड करने वाले हैं। तो इनका सिंटैक्स देखते हैं। तो पहले देखते हैं टेल जी एंड टेल पी का। तो ये एक इंटीजर रिटर्न करते हैं, टेल जी एंड टेल पी बोथ रिटर्न्स एन इंटीजर। तो ये इंटीजर क्या रिटर्न करता है, पोजीशन बताता है कि गेट पॉइंट की पोजीशन कहाँ है और पुट पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। तो जब मैं गेट टेल जी यूज करूंगा तो मुझे इनपुट स्ट्रीम चाहिए, इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एफ इन डॉट टेल जी। और जब मैं पुट पॉइंटर यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो मुझे क्या चाहिए, एफ आउट डॉट टेल पी। उसके बाद आ जाते हैं सिक जी एंड सिक पी। तो सिक जी सिक पी में दो आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है ऑफसेट और दूसरा होता है रेफरेंस पोजीशन। सो ऑफसेट बताता है कि हमें कितने बाइट्स को मूव करना है, कितने कैरेक्टर्स को हमें आगे डिस्कार्ड करना है, आगे या पीछे। क्लियर है? तो ये एक होता है नंबर, मतलब मैं कितने पोजीशंस आगे या कितने पोजीशंस पीछे जाना चाहता हूं, तो मैं पहले देता हूं ऑफसेट। और दूसरा देता हूं मैं रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन का यूज क्या होता है कि मैं चाहूं कि बिगिनिंग से करना चाहूं कि एंड से करना चाहूं कि करंट पोजीशन। तो ये हमारे पास तीन रेफरेंस पोजीशन होती है। पहला होता है आईओएस कोएफिशिएंट आफ्टर बिगिनिंग, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मैं क्या कर रहा हूँ, रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, या बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मैं राइट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मोड हमारा यही रहता है। मतलब जो सीक पी और सीक जी का जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज ऑप्शनल, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, और डिफॉल्ट वैल्यू है आईओएस कोएफिशिएंट आफ्टर बिगिनिंग। दूसरा है हमारे पास आईओएस कोएफिशिएंट करंट, जो करंट पोजीशन से हम मूव कर सकते हैं आगे या पीछे। और तीसरा है एंड ऑफ फाइल। तो एंड ऑफ फाइल जाके हम क्या कर सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखा है हमने यहाँ पर, एफिन डॉट सिक जी जीरो आईओएस कोएफिशिएंट आफ्टर बिगिनिंग। तो ये क्या करेगा, बिगिनिंग से जीरो बाइट मूव करेगा। मतलब ये क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल मिल जाएगा, गो टू द स्टार्ट ऑफ द फाइल। तो इसका सेम इफेक्ट आता है एफ इन डॉट सिक्स जी, क्योंकि सेकेंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल। सेकेंड आर्गुमेंट अगर मैंने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो बिगिनिंग ही लेगा। क्लियर है? उसके बाद है सेकेंड एफ इन डॉट सिक्स जी जीरो आईओएस क्वेश्चन आफ्टर करेंट। तो ये क्या करेगा, अपने करेंट पोजीशन पे ही क्या रहेगा, रहेगा। मतलब करेंट पोजीशन से वो आगे पीछे नहीं मूव करेगा। तीसरा है एफ इन डॉट सिक्स जी जीरो आईओएस क्वेश्चन आफ्टर एंड। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, गो टू द एंड ऑफ द फाइल।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, fin.6gm IOS कोऑर्डिनेटर बिगिनिंग। तो ये क्या करेगा, बिगिनिंग से m+1 बाइट क्या करेगा, मूव करेगा। तो पोजीशन जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने m लिखा है, मतलब m+1 बाइट में पहुंचेगा। m बाइट मूव करके m+1 फर्स्ट बाइट को क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा। क्लियर है। और उसके बाद है fin.6gm IOS कोऑर्डिनेटर करंट। तो ये गो फॉरवर्ड बाय m बाइट्स फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा m बाइट्स। उसके बाद अगर मैं माइनस लेता हूँ, -m करंट पोजीशन से, तो ये बैकवर्ड मूव करेगा। तो देखिए करंट पोजीशन से मैं आफ्टर मतलब फॉरवर्ड भी मूव कर सकता हूँ, मैं बैकवर्ड भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ तो बिगिनिंग से मैं फॉरवर्ड ही मूव कर सकता हूँ, मैं बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फाइल वहां पर एंड हो चुकी है। क्लियर है। तो वो इलीगल ऑपरेशन की कैटेगरी में आएगा। और सिमिलरली अगर मैं एंड ऑफ फाइल चाह रहा हूँ, तो एंड ऑफ फाइल से मैं पीछे ही बैकवर्ड ही मूव कर सकता हूँ, मैं आफ्टर मूव नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरवर्ड मूव करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, फाइल में कंटेंट चाहिए, जो फाइल में कंटेंट है नहीं। तो अगेन दिस इज एन इलीगल ऑपरेशन टू मूव बियॉन्ड द एंड ऑफ द फाइल। तो ये एक प्रोग्राम, एक क्वेश्चन आया हुआ था CSV2 में। क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट यूजिंग 6G टू अचीव द फॉलोइंग। तो पहला है टू मूव द पॉइंटर बाय 15 पोजीशन। तो मुझे 15 पोजीशन मूव करना है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस पोजीशन नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर IOS करंट लेना है, और करंट से हमें क्या करना है, 15 पोजीशन मूव करना है। सेकंड देखते हैं, टू गो बैकवर्ड बाय 20 बाइट्स फ्रॉम द एंड। तो हम एंड पोजीशन से आकर -20 कर रहे हैं। सो -20 मींस ये क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। एंड थर्ड वन इज टू गो टू द बाइट नंबर 50 इन द फाइल। तो बाइट नंबर 50 पहुंचना है, तो मुझे 49 बाइट्स को क्या करना है, आगे पहुंचाना है बिगिनिंग से। तो बिगिनिंग से मैं 49 पोजीशंस आगे जाऊंगा, तो मैं बाइट नंबर 50 में पहुंचूंगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे 15 और पहुंचना, तो मुझे 49 टाइम्स मूव करना पड़ेगा। तो मैं बिगिनिंग से क्या कर रहा हूँ, 49 मूव कर रहा हूँ। तो बिगिनिंग में यहाँ पर दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बाय डिफॉल्ट मोड रहेगा ही रहेगा। तो अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो पहला प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम 19। तो इसमें हम देखिए हमने क्या किया है, एक फाइल ओपन की हुई है bit.txt, और इनपुट मोड में ओपन किए, क्योंकि हमने इनपुट फाइल स्ट्रीम लिया है। तो हमने चेक किया, इनपुट होने के बाद हमने चेक किया कि फाइल पहले से होनी चाहिए। होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले तो गेट पॉइंटर की पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने लिखा है fin.lg। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही ओपन होगा गेट पॉइंटर की पोजीशन बताएगा। तो देखिए ये है bit.txt, जिसमें बिलाइन रखा हुआ है। तो जैसे ही ओपन होगी, ये गेट पॉइंटर मेरा बिगिनिंग ऑफ द फाइल में पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 0। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं सीकिंग दी गेट पोजीशन बाइट टू 10 बाइट्स फॉरवर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। तो मुझे बिगिनिंग से 10 बाइट्स फॉरवर्ड मूव करना है। तो 10 बाइट्स फॉरवर्ड मूव करना है, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अब किसको पॉइंट कर रहा है, टी को पॉइंट कर रहा है। टी को पॉइंट कर रहा है, मतलब अब अगर मैं क्या करूंगा, ch::fin.get लिखूंगा, तो ये क्या करेगा, टी को फेच करेगा और ये टी को प्रिंट करेगा। क्लियर है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सीकिंग द गेट पॉइंटर टू 10 बाइट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहुंच गया मैं एंड ऑफ द फाइल, और यहाँ मैं -10 जा रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, एल को पॉइंट कर रहा है। जब मैं रीड करूंगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रीड करेगा। तो ये क्या रीड करेगा, एल। तो एल रीड करेगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल प्रिंट करेगा। क्लियर है। अब ये एल प्रिंट करने के बाद अब ये पहुंच गया मेरा यहाँ पर। अब वो आई ओ को पॉइंट कर रहा है। ओ को पॉइंट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, करंट पोजीशन से 5 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीक कर रहा हूँ अपने गेट पॉइंटर को। तो ये 5 मूव करेगा। सो 1 2 3 4 5। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, कैपिटल डी को पॉइंट कर रहा है। मतलब अब अगर मैं फेच करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल डी। क्लियर है। तो इसको रन करके देखते हैं। ये सेम प्रोग्राम है हमारा, इसको रन करते हैं। रन करने से देखिए पहले बता रहा है गेट पॉइंटर की पोजीशन 0, उसके बाद बता रहा है टी, फिर एल, फिर डी, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि वैसा आना चाहिए, आउटपुट वैसा ही आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद अपन सेकंड प्रोग्राम देखते हैं।
तो सेकंड प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम विच काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द फाइल। तो ये प्रोग्राम पहले भी हम देख चुके हैं। इस प्रोग्राम को हम सीखजी सीखपी से करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हमने bit.txt को इनपुट मोड में ओपन किया है, तो हमारा गेट पॉइंटर बिगिनिंग ऑफ द फाइल में पॉइंट करेगा। हमने क्या किया, चेक किया फाइल पहले से अगर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो हमने क्या किया, गेट पॉइंटर को हम ले गए एंड ऑफ द फाइल में बाय राइटिंग fin.seekg 0 ios स्कोप एंड। तो ये क्या करेगा, एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएगा। और एंड ऑफ द फाइल पहुंचने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, fin.telg की पोजीशन बता दे रहा हूँ। तो fin.telg की पोजीशन बताने से क्या होगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा, क्योंकि हमारी ये टेक्स्ट फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने ही कैरेक्टर्स हमने क्या किया है, सीख किया है। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट अभी भी आ रहा है 36, क्योंकि हमने पहले भी देखा था उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो 36 कैरेक्टर्स से। इसमें भी वही आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने सीटी करके और एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया। एंड ऑफ द फाइल पहुंचने से हमने क्या किया है, गेट पॉइंटर की पोजीशन बता दी है। तो बहुत इजी वे में हमें बिना ट्रैवर्सिंग किए ही हमने क्या कर दिया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में बता दिया है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में स्टोर्ड है। क्लियर है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेलजी और टेलपी सिगजी सीखपी का हम एक और प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम है कि हमने अब इनपुट फाइल स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम में लेके हमने लिए एफ स्ट्रीम। तो हमने पहले ही पढ़ा था, इनपुट फाइल स्ट्रीम से अगर हम फाइल को रीड करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं तो इनपुट मोड में ओपन होती है, रीड मोड में। आउटपुट फाइल स्ट्रीम से अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो आउटपुट मोड में ओपन होती है बाय डिफॉल्ट। अब हम यूज कर रहे हैं एफ स्ट्रीम, जो इन दोनों की डिराइव क्लास है। तो अगर एफ स्ट्रीम का अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उससे ओपन कर रहा हूँ तो मुझे मोड यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई डिफॉल्ट मोड नहीं है। मैं इनपुट मोड में ओपन कर सकता हूँ, मैं आउटपुट मोड में भी ओपन कर सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक फाइल क्रिएट की है anyfile.txt, और उसमें मैंने आउटपुट मोड में उसे क्या किया, ओपन किया है। फाइल क्रिएट होनी चाहिए। हमने चेक किया फाइल क्रिएटेड है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग राइट की है। स्ट्रिंग क्या है, A to R। हमने ABCD अप टू R तक हमने क्या किया है, इसमें फाइल में राइट कर दिया है। तो फाइल में राइट करने से उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी पुट पॉइंटर की पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो कितनी आ रही है पुट पॉइंटर की पोजीशन। तो यहाँ देखते हैं कितने कैरेक्टर्स राइट कर रहे हैं हम। तो हमने A B C D करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कैरेक्टर्स राइट किए। तो 18 कैरेक्टर्स राइट करने के बाद 0 से 18 कैरेक्टर्स राइट करने के बाद हमारा पुट पॉइंटर कहाँ पहुंचेगा, 18th पोजीशन पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये आउटपुट क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया है। हमने राइट कर लिया है, क्लोज कर दिया। अब मैं सेम स्ट्रीम से मैं उस सेम फाइल को मैं कर रहा हूँ इनपुट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो इनपुट मोड में ओपन करने से क्या है कि अब फाइल हमारी क्रिएटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए फाइल नॉट फाउंड, नहीं आना चाहिए, फाइल फाउंड आना चाहिए। तो यहाँ फाइल फाउंड होगा तो यहाँ पर आएगा आफ्टर ओपनिंग द फाइल गेट पोजीशन हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो गेट पॉइंटर की पोजीशन आएगी 0, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से रीड करना स्टार्ट करता है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये 0। क्लियर है? उसके बाद हम रीड करना चाह रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो हमने एक कैरेक्टर लिया है और इनफाइनाइट लूप लगा दिया है। इनफाइनाइट लूप बाद हमने यहाँ पे लिखा है फाइल डॉट गेट सी एच। हमने एक कैरेक्टर रीड किया, हमने चेक किया एंड ऑफ द फाइल तो नहीं पहुंचा। एंड ऑफ द फाइल नहीं पहुंचा तो हमने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया कि एट पोजीशन, और पोजीशन के बाद हमने गेट पॉइंट की पोजीशन निकाली और -1 किया, क्योंकि जो हमने रीड किया था वो उस रीड करने से पहले की पोजीशन हमें डिफाइन करनी है। तो पहले वाली डिफाइन करनी, तो हमने क्या किया, -1 किया, क्योंकि एक ही कैरेक्टर हमने रीड किया है और उस कैरेक्टर को भी हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचेगा। जैसे एंड ऑफ फाइल पहुंचेगा ये मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद मैंने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो प्रोग्राम में देखिए सबसे पहले उसने A to R राइट किया। तो A to R में 18 कैरेक्टर्स राइट किए। तो करंट पोजीशन पुट पॉइंटर कहाँ पहुंची, वो 18, इसलिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 18। उसके बाद मैंने फाइल को फिर से इनपुट मोड में ओपन किया। तो ओपनिंग इनपुट फाइल पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर इज 0, और 0 करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, हर पोजीशन के कैरेक्टर की वैल्यू को डिस्प्ले किया है बाय यूजिंग लूप। क्लियर है? तो इससे एक एक कैरेक्टर वो रीड भी करते जा रहा है, पोजीशन आगे भी बढ़ते जा रही है, और उस कैरेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट भी करते जा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं, लास्ट प्रोग्राम है जो हमारा आज का। अब इसमें जो हमने पहले प्रोग्राम देखा था, जिसमें हमने पहले क्या किया था, नेम एंड रोल नंबर एक फाइल में राइट किया था, और फिर उस सेम नेम रोल नंबर को दूसरे फाइल में हमने क्या किया, रीड किया था।
क्लियर है? तो राइट और रीड करने का जो ऑपरेशन था, हमने क्या किया था, आउटपुट फाइल स्ट्रीम्स राइट किया था, इनपुट फाइल स्ट्रीम्स रीड किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। तो एफ स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने फाइल 1.txt ली, और इस फाइल को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों मोड में ओपन किया है। मतलब मैं इस इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता हूँ इस स्ट्रीम के थ्रू फाइल में। क्लियर है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों मोड ओपन हुआ है, तो अगर फाइल पहले से क्रिएटेड है तो ओवरराइट हो जाएगी, और पहले से क्रिएटेड नहीं तो क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा। ये फाइल क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए फाइल क्रिएटेड, और क्रिएट होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी नेम और रोल नंबर में इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नेम फिर स्लैश एन फिर रोल नंबर में क्या कर रहा हूँ, उसमें राइट कर रहा हूँ। राइट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा जो पुट पॉइंटर है वो रोल नंबर स्लैश एन और रोल नेम स्लैश एन और रोल नंबर राइट करने के बाद एंड ऑफ द फाइल पहुंच गया है। उसको मैंने क्या किया, गेट पॉइंटर को सीक किया 0, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल में ले आया, और बिगिनिंग ऑफ द फाइल रीड करने के बाद मैंने क्या किया है, उसको रीड किया है फाइल से। मैंने पहले नेम रीड किया है एन में, फिर रोल नंबर रीड किया है आर में, और रीड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उनको प्रिंट कर रहा हूँ। फाइल क्लोज करके मैंने उनको क्या किया है, प्रिंट किया है। तो देखते हैं रन करके, तो रन करेंगे तो देखिए फ्रेश फाइल ओपन किया उसने। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले नेम, फिर मैं लिख रहा हूँ 32। तो देखिए पहले उसने राइट किया, राइट करने के बाद उसने 6G करके 0 में बिगिनिंग ऑफ द फाइल आने के बाद उसने पहले नेम को फेच किया, फिर रोल नंबर को फेच किया। तो वो आपको नेम और रोल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, दिनेश एंड 32। क्लियर है? तो फाइल स्ट्रीम एफ स्ट्रीम जो है हमारी, एफ स्ट्रीम से मैं इनपुट आउटपुट दोनों मोड में ओपन कर सकता हूँ, जबकि आउटपुट फाइल स्ट्रीम से मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट कर सकता हूँ, इनपुट नहीं कर सकता। इनपुट फाइल स्ट्रीम से मैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट कर सकता हूँ, आउटपुट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये हमारे हो गए रैंडम एक्सेस फाइल फंक्शंस, जिसमें हमने पढ़ा सीक सीकपी, टेलजी एंड टेलपी। क्लियर है? सो आज की क्लास यहीं पे खत्म।